हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर जानेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर का डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड सी एंड डी के सिलेबस के बारे में। ग्रेड सी एंड डी में यहां पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न जो होता है वो उनका सेम ही रहता है, लेकिन यहां पर जो स्किल टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस होता है। आगे इस वीडियो में डिटेल में हम समझ लेंगे कि ग्रेड सी एंड डी में यहां पर क्या डिफरेंस होता है और आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जो ग्रेड सी होता है इसमें आपको सैलरी और पोस्ट जो है वो हायर मिलती है, और ग्रेड डी जो होता है इसमें आपका एज कंपेयर टू सी वो थोड़ा सा कम मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सिलेबस को जानने से पहले कि एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसका जो है एग्जाम पैटर्न समझ पाएंगे और सिलेबस को देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, आपको रिटन टेस्ट पर कितना फोकस करना है और जो स्किल टेस्ट है उस पर कितना फोकस करना है, कब से आपको जो है स्किल टेस्ट शुरू करना, स्किल टेस्ट के लिए तैयारी शुरू करनी है और कब से आपको जो है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने रिटन एग्जाम की यहां पर तैयारी शुरू करनी है। तो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी, तब आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो 200 ही मार्क्स के होंगे। ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी कि क्वेश्चन भी आपको यहां पर स्टूडेंट 200 मिलेंगे, यानी 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगी। उसके बाद आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। पहले आपका रिटन हो गया, रिटन आप जिन्होंने क्लियर किया वो लोग जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। सेकंड नंबर का जो इसका एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है, तो हम इसको टीयर 1 भी बोल सकते हैं। टीयर 1 में आपका रिटन होगा और टीयर 2 में आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा यहां पर मैं आपको बता दूं, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका जो स्किल टेस्ट होगा। क्या होता है इस जो स्टेनोग्राफर का यहां पर स्किल टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि स्टेनोग्राफी में आपका टेस्ट लिया जाएगा, पहले आपको एक डिक्टेशन बोली जाएगी और सिंबॉलिक लैंग्वेज में आपको उसको लिखना होता है। आपको पता होना चाहिए अगर आप स्टेनोग्राफी का यहां पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका क्या होता है, इसका मतलब, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, क्या इसमें जॉब करनी पड़ती है, किस तरीके का स्किल टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैं उस वीडियो में आपको दे दूंगा। यहां पर मोटा मोटी आपको बताओ, एक डिक्टेशन बोली जाएगी, उसको आपको नोटपैड पर नोट डाउन करना होगा। उसके बाद आपको इसको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए यहां पर सिलेक्ट करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने हिंदी सेलेक्ट किया है या फिर इंग्लिश सेलेक्ट किया है, या फिर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है या इंग्लिश सेलेक्ट करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म फिल करते समय, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहां पर जो आपका एग्जाम फॉर्म आएगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो अगस्त 2023 में यहां पर रिलीज हो जाएगा। सितंबर 2023 उसकी लास्ट डेट यहां पर टेंटेटिव बताई गई है, और अक्टूबर जो है टेंटेटिव अक्टूबर 2023 में इसका स्टूडेंट्स एग्जाम यहां पर ले लिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कब इसका फॉर्म आने हैं, कब इसका एग्जाम होना है। तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न स्टूडेंट यहां पर क्या रहने वाला। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस आएगी, नंबर 1 जनरल अवेयरनेस यहां पर पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहां पर पूछा जाएगा, और नंबर 3 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यहां पर पूछा जाएगा। आप यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि इसमें मैथ्स तो दी ही नहीं है, कि मैथ्स यहां पर इस एग्जाम पैटर्न में इसलिए आपको दी नहीं गई है क्योंकि मैथ्स इस एग्जाम के अंदर आती ही नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स उनको समझ में नहीं आती है, उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है। एसएससी में जॉब, एसएससी के थ्रू एग्जाम, एसएससी का एग्जाम क्लियर करके जो केंद्र सरकार की नौकरी है उनमें अपने आप को ज्वाइन कराने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैथ्स इसके अंदर नहीं होता है जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर होता है। तो ये मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया। तो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो इस फॉर्म को जरूर से फिल करें और यहां पर अपना एसएससी के अंदर सिलेक्शन लें। तो यहां पर क्या होगा, देखिए
जो सीबीटी में आपसे एग्जाम, सीबीटी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आपको ये वाले टॉपिक्स आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे यहां पर है, मार्क्स कितने होंगे यहां पर है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस आपसे यहां पर पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे और 50 मार्क्स के ही ये आपके यहां पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मत मोटा मोटा आप रीजनिंग समझिए, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और अब आती है बात इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पर पार्ट होता है जो एसएससी स्टेनोग्राफर है। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन यहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर यहां पर एक मेजर सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है वो होता है स्टूडेंट्स यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी मैथ से अगर डर लगता है कोई बात नहीं, इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत ठीक है, अगर नहीं भी है तो इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करके और बाकी ये 2 सेक्शन है उन पर फोकस करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ्स को आप बिल्कुल यहां पर इस वाले एग्जाम के अंदर बिल्कुल आप उसको नेग्लिजिबल समझिए, मैथ्स का यहां पर कोई रोल ही नहीं है। बस मैथ्स आपको थोड़ा बहुत मैथ्स की हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन आपको यहां पर रीजनिंग वाले पार्ट में देखने को मिल सकती है, जो आपका यहां पर सीरीज वाले, मैथमेटिकल सीरीज वाले कई बार क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक्स वाले आ जाते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है बहुत ही मामूली से, लेकिन वो आपको जो डेली की आप लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप उसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के ही स्टूडेंट्स से यहां पर आपके आएंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है या नहीं, ये काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैथ्स इसमें है नहीं और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है नहीं। ऐसा नहीं है, केवल इसमें मैथ्स जो होगा आपका नहीं आएगा, बट नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रखी गई है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए ताकि आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं का आंसर करें या उन्हीं को अटेम्प्ट करें, जो आपको नहीं आते हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर जब गलत करेंगे तो आपका जो है 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स जो है यहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो है स्टूडेंट यहां पर भी आपके लिए रखी गई है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहां पर सिलेबस 1 बाय 1। जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें क्या आपसे पूछा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपसे यहां पर क्या पूछा जाएगा। देखिए इंग्लिश के बारे में आपको बता दूं, इंग्लिश यहां पर थोड़ा अच्छे लेवल की आपसे पूछी जाती है, इसलिए इंग्लिश पर आपको अच्छी कमांड इस एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनानी होगी। आगे बढ़ लेते हैं और यहां पर जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वाले टॉपिक से आपको कौन-कौन से क्वेश्चन एग्जाम, कौन-कौन से टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपका एनालॉजी दिया हुआ है, यानी सादृश्यता या सिमिलैरिटी हम जिसको बोलते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो इस पर आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो यहां पर नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग। अरिथमेटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा आपको जो मैथमेटिकल की छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट यहां पर लॉजिक ढूंढना होता है आपको। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग यहां पर करनी होती है, तो यहां पर अरिथमेटिक रीजनिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो एनालिसिस है इससे रिलेटेड आपको यहां पर एनालिसिस एंड जजमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां पर, और स्पेस विजुअलाइजेशन से रिलेटेड यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं। स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आपको कुछ यहां पर कुछ इस तरीके की फिगर्स दे दी जाती हैं जिनमें कुछ जो है एक कुछ ब्लॉक खाली होता है या कुछ खाली जगह होती है, खाली स्थान भरने के लिए एक अलग से ब्लॉक उसमें फिट करना होता है या उसमें जमाना होता है एक तरीके से। उस स्पेस को फिल करने के लिए वहां पर कौन सा पर्टिकुलर फिगर आएगी या फिर कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन इस वाले के जो टॉपिक है अंदर होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉन वर्बल सीरीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको यहां पर जैसे कि आपका नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन और नॉन वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है, तो नॉन वर्बल सीरीज भी आपको यहां पर इस वाले टॉपिक, इस वाले एसएससी स्टेनोग्राफर में देखने को मिल जाएंगे कि आपको कुछ पर्टिकुलर फिगर्स दे दी जाती हैं और ऑप्शन होते हैं वहां पर 4 या 5, तो पर्टिकुलर कुछ यहां पर फिगर्स दे दी जाती हैं और उसमें आपको देखना होता है कि यहां पर सबसे लास्ट में उन लॉजिक्स के बेस पे जो पहले यहां पर फिगर्स दी हुई उनके बेस पे सबसे लास्ट में या क्वेश्चन मार्क कहीं पर होता है वो कौन सा आएगा, या फिर कभी कभी क्वेश्चन मार्क आपको स्टार्टिंग में या फिर बीच में भी दे दिया जाता है और ऑप्शंस में से आपको फाइंड करना होता है कि यहां पर इस सीरीज में यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डिसीजन मेकिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, यानी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही
आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस वाले एग्जाम के अंदर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने इनकी बात कर ली, तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। तो ये आपका जो है यहाँ पर फ्री के मार्क्स आप इसमें समझ सकते हैं। जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पर विजुअल मेमोरी पर आधारित जो है आपके पास कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। ब्लड रिलेशन, आपका जो रक्त संबंध होता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इससे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये था स्टूडेंट जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार करके चलेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। तो हमने रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी की बात यहाँ पर कर ली है। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपके किस तरीके के टॉपिक्स होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए, आपका जैसे कि हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आइए समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। इंडियन हिस्ट्री, केवल इंडियन हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, बट यहाँ पर दिया हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मुगल एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं यहाँ पर आपको, इससे मौर्यन एम्पायर, उससे इंडिया आफ्टर हर्षा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। दिल्ली सल्तनत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस वाले जो प्रीवियस ईयर हमने जब एनालिसिस किया एसएससी स्टेनोग्राफर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, तो हमें देखने को मिला कि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले वो मिडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री से आपको देखने को, मिडाइवल हिस्ट्री या दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल एम्पायर आ गया, और जो आपका यहाँ पर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो थे उनका यहाँ पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो इंडियन मूवमेंट थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफी बार यहाँ पर देखने को मिले। तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पर हम जो विद्या 24 में ये इंडियन हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से, ताकि एग्जाम में ना आपका जो क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके का है उसको आप उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकें और उसका आंसर कर सकें। तो किस तरीके से, एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री होता है, यानी कि आपका जो प्राचीन भारत होता है, प्राचीन इतिहास होता है, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास होता है, और तीसरा आपका जो है आधुनिक इतिहास होता है। एक तरीके के यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। जो विद्या 24 हमारा यूट्यूब का चैनल है, तो यहाँ पर इसके लिए हम रिसेंटली एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जो कि हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डेडिकेटेड होगा। तो उसमें आपको सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आ पाएंगी। जो मैथ्स से डर लगता है जिनको, वो इस एग्जाम को जरूर फिल करें, और जो हमारा कोर्स चलेगा उसमें आप एनरोल होंगे, और यहाँ पर जो यूट्यूब पर क्लासेस होंगी उनको भी आप यहाँ पर जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीजों यानी कि वैल्यू एडिशन आपकी जो लाइफ है उसमें होगा, और आपका जो नॉलेज है उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पर आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने आपको बताया इंडियन जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भी आप इंडियन पॉलिटी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हमारा जो यहाँ पर कोर्स लॉन्च होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसमें इस चीज को भी, जो इंडियन पॉलिटी है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर किया गया। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार पॉलिटिक्स जो होती है बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, ताकि उन लोगों को आसानी से समझ में आ सके और एग्जाम में क्वेश्चंस को वो इजीली सॉल्व कर सके। इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंस, यहाँ पर सीन्स जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पर जो हमने एनालिसिस किया है उस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। तो ये जो इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंट्रीज, करेंसीज एंड कैपिटल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इवेंट एंड अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं उन पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये करंट अफेयर का आपका एक पार्ट हो जाता है, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड जब इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट से पार्ट हो गया है, तो ये चीजें हम अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर में, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आपका सॉइल इन इंडिया, इंडियन क्रॉप्स, फार्मिंग एंड इरिगेशन इन इंडिया, इंडियन रिवर्स, माउंटेन्स, जो आपकी लेक्स होती हैं, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक होते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी, जो कि यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर बहुत ज्यादा फिल्टर करके उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज हो गया और साइंटिफिक रिसर्च है वो अलग चीज हो गया। हालांकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखने को एग्जाम में मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आपके मौलिक अधिकार होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, आपका प्रधानमंत्री हो गया, गवर्नर हो गया, आपकी पार्लियामेंट होगी, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहां पर इनको भी हम कवर कर अच्छी तरीके से अपने इस कोर्स के अंदर करेंगे। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये देख लिया, इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सीन्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने। इंडियन इकोनॉमी की बात इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट बोल दी है। डे एंड इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे थे, बल्कि एसएससी स्टेनोग्राफर को तो छोड़ दिए, हर एक एग्जाम में जो आपका डे एंड इवेंट्स होता है ये आता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स होता है ये आता है, आर्ट एंड कल्चर होता है ये आता ही आता है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ये आता ही आता है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये क्वेश्चन, तो ये टॉपिक मतलब जनरल अवेयरनेस के यहाँ जो टॉपिक दिए हुए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में, ये ऑलमोस्ट आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंडियन नेबरिंग कंट्रीज एंड स्पोर्ट्स। तो यहां पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, किस तरीके का व्यापार करते हैं, कौन कौन सी सीमाएं जो है भारत की पड़ोसी देशों से मिलती हैं, वहां के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हमने किस किस तरीके के समझौते दूसरों के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ किए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा अवार्ड किसने जीता। यहाँ पर जैसे कि आपका टेनिस होता है, ग्रैंड स्लैम होता है, क्रिकेट के होता है, वर्ल्ड कप होता है, T20 होता है, टेनिस वाले होते हैं। तो यहां पर आपसे ये इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे थे। तो जनरल अवेयरनेस में मेजरली ये सारा चीजें यहां पर कवर की गई हैं। ओके, तो यहां पर आई होप कि समझ में आ गया हो एसएससी स्टेनोग्राफर के जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या चीज पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अभी तक के जो दो पार्ट हमने देखे, जो आपका जीए था यानी जनरल अवेयरनेस, वो आपका 50 मार्क्स का आ गया। आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ये आपका 50 मार्क्स का हो गया। अब ये जो थर्ड आपका बचता है इंग्लिश, इंग्लिश ही आपसे पूछा जाएगा। ये मत समझिएगा यहां पर कि यहां पर आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ऑप्शन है, वो स्किल टेस्ट में होता है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है। एग्जाम भी क्लियर हो गया उसके बाद भी ये सोचते हैं कि यहां पर इंग्लिश जो थी इसमें आना चाहिए था बट आया नहीं। वो कहां देखने को मिलेगा, वो स्किल टेस्ट में देखने को मिलेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि हिंदी स्किल टेस्ट के लिए हिंदी भर देते हैं और दिमाग में ये सोचते हैं कि एग्जाम जो रिटन टेस्ट होगा उसमें हिंदी आएगी और टाइपिंग इंग्लिश में हो जाएगी। तो जब वो स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं फिर वहां पर उनको हिंदी में करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी मिस्टेक हैं जो आपको पहले से ही सॉल्व करनी। तो इंग्लिश का यहां पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 100 मार्क्स यानी कि इंग्लिश में आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश वाला पार्ट, और इंग्लिश यहां पर अच्छे लेवल की आती है, एडवांस या मॉडरेट लेवल की आप इसको बोलिए। गुड इंग्लिश वाला जो है, गुड इंग्लिश में यहां पर बोलूंगा कि अच्छे लेवल की इंग्लिश आपको इस एग्जाम में पूछी जाती है एसएससी स्टेनोग्राफर। क्योंकि जो मैथ्स रिमूव पूरा का पूरा कर दिया है तो आपसे इंग्लिश एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जामिनर कि इंग्लिश तो कम से कम आपसे अच्छे लेवल की पूछी जाए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि यहां पर एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन बोल दिया, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक अलग ही यहां पर चीज हो जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका आएगा ही आएगा और बहुत ज्यादा मार्क्स आपको ये देकर चला जाता है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। और फ्री के मार्क्स कई बार आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको एक पैसेज को सॉल्व करना अच्छे तरीके से आ गया है, उसको रीड किया, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है उनको आसानी से अगर सॉल्व कर पाते हैं और प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीजें हो भी जाती हैं। 2-3 पैसेज आपको यहां पर दिए जाते हैं और उनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां पर अदर जो चीजें हैं उनको भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको बेसिक
बेसिक इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर आनी ही चाहिए, क्योंकि जो आपकी वर्किंग है ये उससे काफी ज्यादा रिलेट करेगी। क्योंकि जब आप एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि जज होते हैं या कोई हायर रैंक पर जो अधिकारी होते हैं उनके अंडर आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो वहां पर वो आपको क्या करेंगे, आपको कोई भी डायरेक्शन दे देंगे, भैया इस तरीके का एक लेटर टाइप कर दो, या वो आपको बोल देंगे, डिक्टेट कर देंगे कि आपको ऐसे ऐसी चीजें करनी है और आप उसको फटाफट से टाइप करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वहां पर आपकी गलती ना हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी ये चीजें आपकी यहाँ टेस्ट हो जाएंगी जब सीबीटी होगा। ये सीबीटी के लिए चीजें आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश में के जो सीबीटी होगा उसमें क्या चीजें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आपका होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर्स जो होती है वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपका जो है एग्जाम के अंदर आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको काफी सारे एक सेंटेंस दे दिया या कोई पैराग्राफ दे दिया, तो वहां पर कुछ स्पेसेस आपके छोड़ दिए जाते हैं कि वहां पर बताइए, ऑप्शन भी देगा, 4-5 ऑप्शन, 5 आपके पास ऑप्शन होते हैं कि वहां पर उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर पर्टिकुलर क्या है, वहां प्रीपोजिशन हो सकते हैं, ईडियम हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, और आपका वहां पर कोई भी वर्ड्स हो सकती हैं, मतलब इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर फ्रेज एंड इडियम्स यानी इडियम फ्रेजेस आपसे पूछ लिया गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि आपको जो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर ऑप्शंस में आपको दिखाया जाएगा, उसमें एक फ्रेज होगी, तो उस फ्रेज को ऑप्शन वाली फ्रेज से रिप्लेस आपको करना होगा कि जो परफेक्ट है वो कौन सी है। और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, अगर वो परफेक्ट है तो नन ऑफ दीज वाला सेलेक्ट करना होता है। पैराजंबल्स आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं, पैराजंबल से रिलेटेड देखिए इस एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको यहां पर प्रिपेयर करना ही होगा। तो यहां पर एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ रहा है और एक्टिव पैसिव भी इसके अंदर आ रहा है, इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। हर एक एग्जाम में लगभग जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है ये दोनों चीजें तो आपकी आने ही लगी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका हर एक एग्जाम में जहां इंग्लिश पूछी जाएगी वहां आ ही रहा है, तो इनको अच्छी तरीके से आप कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन, जितनी भी पार्ट्स ऑफ 8 या 7 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वहां से क्वेश्चन आ ही रहा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये यहां पर दी नहीं है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब भी ईटीसी में यहां पर आ गया। इस तरीके की चीजें हैं जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो भी इसके अंदर आएंगी ही आएंगी। इस मतलब इनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वो आपको सॉल्व करना होगा। क्लोज टेस्ट आपका यहां पर पूछा जाएगा, सेंटेंस करेक्शन यानी वाक्य के शुद्धिकरण से रिलेटेड आपके पास यहां पर इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, तो यहां पर दिया गया स्पॉटिंग एरर्स। यहां पर एक स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर, तो इनको आप समझते हुए चलिएगा कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। बैंकिंग में भी काफी सारे, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, बैंकिंग में भी अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो यहां पर आप इस वाली ये जो टॉपिक्स हैं ये वहां पर भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान रखिएगा। और जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का कोर्स होगा तो इंग्लिश आप अच्छे तरीके से यहाँ जो होगा वो वहां पर भी उसको कवर कर सकते हैं, वहां पर भी हेल्प ले सकते हैं। हालांकि रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि आप उसका जो अलग से बैच है उसको ही ले। तो यहां पर देखिएगा कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया आपका, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका ये होता है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जितनी आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतने ही ज्यादा आप इसके जो क्वेश्चन है यहाँ पर लगा पाएंगे। तो लास्ट में हमारा रह गया एंटोनियम सिनोनिम। ये तो किसी भी एग्जाम में छूटता ही नहीं है, ये तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर एंटोनियम सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर वोकैब आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तो वोकैब से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन वोकैबुलरी आपको जो है वो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग जरूर होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को आसानी से यहां पर सॉल्व करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके का यहां पर जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस रहने वाला है। तो ये हमारा 3 चीजें मैंने आपको बताई कि 3 जो है यहां पर सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट। तो इन्हीं से मेजरली आपके एग्जाम में एसएससी स्टेनोग्राफर के यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको सारा का सारा सिलेबस यहां पर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया यहां पर कि एग्जाम पैटर्न में आपका जो है किस तरीके का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स
जो आपका जीए और रीजनिंग है। इंग्लिश में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से होंगे, 200 का टोटल होगा यहाँ पर, और आपका जो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखी गई है। स्किल टेस्ट, इसको पास करने के बाद आप जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट आप क्लियर करेंगे, क्वालिफाइंग नेचर होगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगा कि जब आप इसका फॉर्म फिल करें तो आप रिटर्न की तैयारी तो सबसे पहले शुरू कर दें, तुरंत इसकी तैयारी आप शुरू कर दें, और इसके कुछ समय बाद ही आप यहां पर स्किल टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने एग्जाम क्लियर किया, रिजल्ट आ गया और 1 महीने में आपने तैयारी कर ली, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम, ये रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलता नहीं है, 1 से 2 महीने का ही टाइम मिलता है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा 2 महीने बता दिया, 45 दिन, 30 से 45 दिन का ही टाइम मिलता है, और उसमें कोई भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम यहाँ पर आप आसानी से क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लंबी प्रैक्टिस होती है। कोड लैंग्वेज में आपको लिखना होता है, फिर उसको मतलब डिक्टेट करेंगे, लिखेंगे, फिर टाइप करेंगे, टाइपिंग की स्पीड भी यहाँ पर मैटर करती है। तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जो स्किल टेस्ट है और सीबीटी के तुरंत बाद से आप यहां पर स्किल टेस्ट को भी अपना तैयार कर दे। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका अभी कौन सा डाउट रह गया है इससे रिलेटेड, ताकि हम उसका आंसर आपको यहां पर कर सकें। ओके, हमारे चैनल विद्या 24 को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।